दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब यह परीक्षा जो है 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी। पहले यह परीक्षा 22 दिसंबर से होनी थी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश की जानकारी सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को दे दी गई है। अगली खबर, खुले मंच से सीएम हेमंत सोरेन ने चेतावनी दे दी है। कहा कि जो काम वीडियो साहब नहीं करेंगे वह वीडियो हाजत में किए जाएंगे बंद। आपको बता दें कि लोहरदगा के समाहर नाले मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली। सीएम ने खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी दी और कार्यक्रम में शामिल हजारों ग्रामीण झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि खतियानी यात्रा को बल और ताकत देने के लिए जिले भर से आए किसान, ग्रामीण, टाना भगत समेत अन्य को हाथ जोड़कर जोहार करता हूं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोई भी अगर वीडियो काम नहीं करते हैं तो उन वीडियो को हाजत के पीछे डाला जाएगा। अगली खबर, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद एक बार फिर से बढ़ेगी ठंड, न्यूनतम तापमान में होगी गिरावट। मौसम विभाग रांची ने रिपोर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के खत्म होने के बाद एक बार फिर से ठंड का असर देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ और भी ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा बताया गया कि सुबह और शाम में शीतलहर के साथ साथ तापमान में भी गिरावट होगी। पहाड़ी इलाके में घने कोहरे होने की संभावना भी जताई गई। अगली खबर, कुर्मी आंदोलन का जवाब देंगे आदिवासी। 30 जनवरी को रेल रोड रोको आंदोलन। झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के गोत्रधारी कुर्मियों की एसटी सूची में शामिल करने की मांग और सामाजिक तनाव का सबब बनता दिख रहा। दिल्ली में कुर्मी नेताओं के संसद भवन मार्च और आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी के बाद आदिवासी सिंगल अभियान की बैठक हुई। इसमें कुर्मी आंदोलन के जवाब में आंदोलन की घोषणा कर दी गई। आदिवासी सिंगल अभियान ने 30 जनवरी को राष्ट्रीय रेल रोड चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। मोराबादी मैदान स्थित गांधी वाटिका में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालकर मुर्मू ने कहा कि कुर्मी समाज की एसटी सूची में शामिल करने की मांग सामाजिक नहीं राजनीतिक मसला है और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दोषी है। अगली खबर, खूंटी के पिकनिक स्पॉट में तैनात होंगे सुरक्षा बल के जवान। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। नया साल आने वाला है। इस नए साल में लोग घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं। इसको देखते हुए खूंटी एसपी अमन कुमार ने पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दे दिया है। ये भी कहा कि पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। खूंटी एसपी ने 5 वर्ष से पुराने मामले को 1 माह के अंदर निपटाने का निर्देश दिया। अगली खबर, हुआ बड़ा फैसला, ममता देवी को 5 साल की सजा। रामगढ़ की विधायक ममता देवी को कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। इस सजा के ऐलान के साथ ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो जाएगी। गोला गोली कांड मामले में हजारीबाग कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था। इस फैसले के साथ ही ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई। ध्यान रहे कि कोर्ट ने अगर 2 साल से ज्यादा की सजा दी तो सदस्यता खत्म हो जाती है और इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अगली खबर, फिर से बिगड़ी पूजा सिंघल की तबीयत, रिम्स में हुई भर्ती। मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती की गई। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती किया गया। उन्हें माइग्रेन और सांस की समस्या थी। उल्टी और बेचैनी के कारण रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया। रात 8:30 बजे रात न्यू ट्रामा सेंटर के इमरजेंसी में लाने के बाद मेडिसिन विभाग की एचओडी डॉक्टर विद्यापति की देखरेख में इलाज शुरू किया गया। अगली पर सुलग रहा कमलदेव गिरी हत्याकांड का मामला। हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड पर सीबीआई जांच की मांग और भी तेज हो रही है। एक तरफ परिवार धरने पर बैठा है तो दूसरी तरफ पूरे चक्रधरपुर बाजार को बंद रखा गया है। चक्रधरपुर शहर व्यापक रूप से बंद रहा। बंद के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सिविल ड्रेस में जगह जगह तैनात रही। विधि व्यवस्था को देखते हुए एसडीओ रीना हांसदा पुलिस बल के साथ शहर का भ्रमण करती रही। बंद को लेकर एक दिन पूर्व संध्या में शहर वासियों से कमलदेव गिरी के परिजन एवं समर्थकों ने सुरक्षा से दुकान एवं प्रतिष्ठान को बंद रखने का आह्वान किया था। अगली खबर, लोहरदगा और गुमला में अवैध खनन पर सीएम सख्त, बोले दर्ज कराएं एफआईआर। कुड़ू थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। खतियानी जोहार यात्रा को लेकर लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। लोहरदगा के जिला परिषद में हुई समीक्षा के दौरान सीएम अवैध खनन और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त दिखे। आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही है। ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें। निर्देश दिया कि लोहरदगा डीएमओ के विरुद्ध अवैध खनन की जानकारी सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ एफआईआर करें। अगली खबर, रामगढ़ की विधायक ममता देवी की विधायकी जाने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी को कोर्ट से 5 साल की सजा होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
5 साल की सजा मिलने के साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा में चुनाव होगा। हजारीबाग कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर कांग्रेस ऑफिस कृष्ण बल्लभ आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। बरही विधायक उमाशंकर अकेला ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को आश्वासन दिया कि वो लोग चुनाव की तैयारी करेंगे और वह खुद 10 दिनों तक कैंप करेंगे। ये भी कहा कि ममता देवी आंदोलन की उपज है, आंदोलन की लौ कम नहीं होने दी जाएगी। अलीखोर झारखंड के जमशेदपुर में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रधानाचार्य गिरफ्तार। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के एक गांव में प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को 8 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी प्रधानाचार्य छात्रा को पास की झाड़ी में ले जाता था, जहां पर वह कथित रूप से उसके साथ अश्लील हरकत किया करता था। पटमदा प्रखंड के गांव की एक महिला ने पिछले सप्ताह अपराध करते हुए आरोपी प्रधानाचार्य को रंगे हाथ पकड़ लिया था। अलीखोर पूर्व सांसद शलखर मुर्मू ने कहा कि आदिवासियों का अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी पर अब तक सर्वाधिक सेंधमारी और नुकसान ईसाई मिशनरियों ने किया है। आदिवासी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्यों के साथ प्रकृति पर्यावरण को अपना पालनहार मानते हैं, लेकिन ईसाई मिशनरियों ने विदेशी धर्म, संस्कृति और संस्कार थोपकर आदिवासियों की जड़ें काटने और भड़काने का काम किया। आदिवासियत की रक्षा की जगह ईसाईयत को मजबूत किया जा रहा। वहीं शलखर मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सरकार आदिवासियों को मुसलमानों और ईसाइयों के हाथों सुपुर्द कर रही है। इससे धीरे धीरे आदिवासियों की भाषा, जाति, धर्म, इज्जत और आबादी उजड़ रही है। अलीखोर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाशोत्सव जमशेदपुर में आगामी 29 दिसंबर को मनाया जाएगा। ज्ञानी रविंदर पाल सिंह ने बताया कि धर्म प्रचार कमेटी अकाली दल जमशेदपुर की श्री अकाल तख्त अमृतसर के प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी मलकीत सिंह खालसा से फोन कर प्रकाशोत्सव को लेकर सुबह सघन बातचीत हो चुकी है। अलीखोर बिजली का मुद्दा सदन में उठाएंगे विधायक, कहा कि झारखंड के कोयले से दूसरे राज्य हो रहे रोशन। जिले में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के नेतृत्व में कार्यालय का घेराव कर अविलंब विद्युत व्यवस्था सुधार करने की मांग की गई। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विधायक के साथ विद्युत कार्यालय पहुंचे एवं जमीन पर बैठे और नारेबाजी की। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कार्यपालक अभियंता एसके सिंह से वार्ता कर कहा कि हमारी सरकार है तो बेहतर व्यवस्था की जवाबदेही हमारी है। बिजली की लचर व्यवस्था से जनता परेशान हो रही है। गांव एवं शहरों में घंटों बिजली की कटौती की जाती है। जिले में बिजली की आवश्यकता 45 मेगावाट है, जहां पर 10 मेगावाट ही आपूर्ति की जा रही है। अलीखोर गुमला के अमलिया में कुएं से मिला एक युवती का शव। गुमला के भरनू थाना स्थित अमलिया पंचायत के दहुटोली गांव के कुआं से एक अज्ञात युवती का शव मिला। युवती का शव बोरे में बंद था। हत्या करने के बाद शव को बोरे में बंद कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव मिलने की सूचना पर भरनू पुलिस ने शव को बरामद किया है। पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दहुटोली बस्ती से 1 किलोमीटर दूर खेत स्थित कुएं में किसान सिंचाई करने गए थे। किसान ने कुएं में एक बोरा देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। मुखिया की उपस्थिति में ग्रामीणों ने कुएं से बोरा को बाहर निकाला, जिसमें युवती का शव पड़ा था। अलीखोर ईपीएफ से जोड़े जाएंगे झारखंड के 61,000 पारा शिक्षक, शिक्षा मंत्री ने दी मंजूरी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। झारखंड के 61,000 पारा शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने की घोषणा की गई। बताया गया कि इसमें 6% हिस्सा पारा शिक्षकों के मानदेय से लिया जाएगा। वही राज्य सरकार 6% का योगदान देगी। ये योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ईपीएफ योजना से जुड़ी फाइल को मंजूरी दी है। इसके लिए शिक्षा मंत्री के निर्देश पर 3,000 पारा शिक्षकों की वेतन संबंधित विसंगति दूर की गई है। अलीखोर अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए 3 राज्य झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुर्मी संगठन एकजुट हो गए। वर्तमान में यह जाति पिछड़ा वर्ग में शामिल है और नई दिल्ली में संसद भवन के समक्ष इन्होंने अपनी मांग के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दलीय सीमाएं टूट गई। प्रमुख दलों के जनप्रतिनिधियों ने इसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तीनों राज्य के कुर्मी संगठनों को मिलाकर बनी टोटेमी कुर्मी समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मांग बुलंद की। अलीखोर झारखंड में स्थित 20 जैन तीर्थकारों और अनंत संतों के मोक्ष स्थल श्री समेध शिखर पारसनाथ पर्वतराज गिरिडीह के संरक्षण के लिए जैन संगठनों ने एकजुट होकर देशव्यापी श्री समेध शिखर बचाओ आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा के बाद मौन जुलूस निकाला। जैन समुदाय ने झारखंड में स्थित समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध जताते हुए जिला प्रशासन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं पर्यावरण मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस रैली में बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के लोग पहुंचे और आंदोलन में जैन तीर्थ को बचाने के लिए आवाज उठाई। अलीखोर खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के सुनगी गांव निवासी 48 वर्षीय अनिल सिंह की देर शाम थ्रेसर मशीन की चपेट में आने से मौत हो गई। सुनगी गांव में थ्रेसर मशीन से ग्रामीणों का धान पीसने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अनिल सिंह थ्रेसर मशीन के पास पहुंचे, तभी अनिल सिंह के शरीर में लिपटा शॉल और स्वेटर थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया और अनिल मशीन पर गिर गए, जिससे उनका सिर धड़ से अलग हो गया। हादसे के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर ग्रामीण जमा हो गए। सूचना मिलते ही कर्रा थाना प्रभारी आनंद फानन में
अन्य प्राधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए।